दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा एक निर्देशांक तल है और इस निर्देशांक तल में हर एक जगह कोई ना कोई बिंदु होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है 4,2, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है -3,3, इस बिंदु का निर्देशांक है 5,-2। तो अगर हम इन तीनों बिंदुओं को ऐसे करके मिला दें, इनको मिला दें ऐसे, इनको मिला दें ऐसे, ऐसे, तो एक त्रिभुज बन जा रहा है। तो जब ये त्रिभुज जो बना है तो इस त्रिभुज का भी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, जरूर क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो इसी का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र होता है निर्देशांक ज्यामिति में, हम लोग उसी सूत्र के बारे में अच्छे से समझेंगे और उस सूत्र को याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक भी हम लोग समझेंगे। देखिए वो जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि उसकी सहायता से आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे, सूत्र को, सूत्र हमेशा याद रहेगा। तो देखिए इसी सवाल को अगर आपसे पूछेगा तो कैसे पूछेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी सवाल को अगर पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, कहेगा बिंदुओं 4,2, -3,3 और 5,-2 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, देखिए 4,2 इस बिंदु को A नाम दिया गया है और इस बिंदु का निर्देशांक है 4,2 और इस बिंदु को B नाम दे दिया गया है और इस बिंदु को C नाम दे दिया गया है। तो ये जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का वही तो पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग उसका सूत्र जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये त्रिभुज है और हम लोग मान लेते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक है x1 y1, इस बिंदु का निर्देशांक है x2 y2 और इसका निर्देशांक है x3 y3। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 और कोष्टक में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, मतलब ये पूरा इतना सा बड़ा होता है। अगर आप इसको याद करें तो मतलब याद हो जाएगा लेकिन बहुत जल्दी भूल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रिक भी समझेंगे। तो इसी सूत्र से हम लोग इस सवाल को निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीनों बिंदु दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पे आप लोग अंदाजे ही ऐसे त्रिभुज बना लीजिए कुछ इस तरह से, और इस बिंदु का नाम A दे दीजिए, इस बिंदु का नाम B हो जाएगा, इसका C हो जाएगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना है 4,2, तो यहाँ पे लिखिए 4,2। इस बिंदु का निर्देशांक कितना है -3,3, तो ये हो जाएगा -3,3 और इस बिंदु का निर्देशांक कितना 5,-2, 5,-2, इतना लिख लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, देखिए निर्देशांक में जो पहला बिंदु होता है उसको हम लोग x से लिखते हैं हमेशा, यानी कि x बराबर 4 है और यहाँ पे y बराबर 2 है। दूसरी संख्या को y बराबर लिखते हैं, पहली संख्या को x के बराबर। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा x बराबर -3 और y बराबर हो जाएगा 3। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें x बराबर 5 हो जाएगा और y बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए चूँकि ये पहला बिंदु है तो इसको हम लोग 1 1 करेंगे, यानी x1 y1। ये दूसरा बिंदु है तो यहाँ पे क्या करेंगे x2 y2 कर देंगे। ये तीसरा बिंदु है तो x3 y3 कर देंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी ये नहीं है कि आप लोग पहले बिंदु को ही x1 y1 करें, 1 1 करें। आप चाहें तो इसको 1 1 कर सकते हैं, इसको 2 2 कर सकते हैं और इसको 3 3 कर सकते हैं, या फिर आपका मन करे तो यहाँ पे x1 y1 करिए और इसको x2 y2 करिए, इसको x3 y3 करिए, मतलब किसी को भी आप कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इतना कर लेने के बाद अब आपको लिखना है सूत्र। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1/2 और ये बड़ा कोष्टक लिखना है, फिर आप लिखेंगे x कोष्टक में y माइनस y, फिर आप लिखेंगे प्लस x कोष्टक में y माइनस y, फिर लिखेंगे प्लस x, फिर आप लिखेंगे y माइनस y। तो ये आपको याद होगा, बिल्कुल अच्छे से याद कर सकते हैं आप लोग इसको, x y माइनस y, इसी को 3 बार लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऐसे कुछ रहता है तो उसे मैं आपको बता देता हूँ, तो आप लोग कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग एक वृत्त बना लीजिए। अब वृत्त में क्या है, आपको ऐसे चलना है, मतलब वृत्त में आपको ऐसे चलना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, आपको ऐसे ही चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 से चलते हैं, तो 1 से चलेंगे तो 1 2 3 आएगा,
तो यहाँ पे लिखिए 1 1 2 3, ठीक है। अब 1 के बाद 2 आता है तो अब 2 से चलेंगे, तो 2 3 1, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 2 3 1, ठीक है। अब आपने 2 भी चल लिया, अब 3 से शुरू करेंगे तो 3 1 2, यानी यहाँ क्या लिखेंगे 3 1 2। तो आपका सूत्र ये बन गया है, ठीक है। देखिए कितना सिंपल ट्रिक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में सभी का मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए मान रखने में आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मान रखने में बहुत लोग गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं, तो x1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। x1 की जगह हम लोग रखेंगे ये 4, ठीक है। तो इस x1 की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4। फिर यहाँ पे आप लोग कोष्टक लगाइए, बीच में माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। ये मैं आपकी सुविधा के लिए ऐसे बता रहा हूँ। अब y2 की जगह क्या रखेंगे, तो देखिए y2 का मान क्या है 3 है, तो इसी 3 को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। इस y3 की जगह क्या रखेंगे, तो y3 बराबर क्या है -2, तो हम यहाँ पे -2 रखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस माइनस डबल चिन्ह हो गया है। तो यहाँ पे रूल याद रखिए कि जब भी माइनस माइनस दोनों एक साथ आ जाए तो इन दोनों चिन्हों का हम गुणा करते हैं, और माइनस माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये हम प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। अब x2 की जगह क्या रखेंगे, x2 की जगह रखेंगे -3, तो ये हो जाएगा -3। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस 2 चिन्ह आ रहा है, तो जब प्लस माइनस दोनों एक साथ चिन्ह आए तो इनका भी गुणा करते हैं, और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम कोष्टक लिखेंगे, बीच में माइनस है माइनस लगाइए। अब y3 की जगह क्या लिखेंगे -2, तो यहाँ पे लिखिए -2। y1 की जगह क्या लिखेंगे, तो y1 की जगह है 2, तो हम यहाँ पे y1 की जगह क्या लिख देंगे 2। यहाँ प्लस है प्लस लिखिए x3 की जगह क्या लिखेंगे 5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5। यहाँ पे कोष्टक लगे, बीच में माइनस। y1 की जगह क्या लिखेंगे, तो y1 की जगह रखेंगे हम लोग 2, तो ये हो जाएगा 2। y2 की जगह क्या रखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 रखिए, और ये बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। तो रखने का बिल्कुल यही तरीका होगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 लिखिए और ये बड़ा कोष्टक लगाइए। अब सबसे पहले हम इन कोष्टक के अंदर वाला हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, और ये कोष्टक लगा लीजिए। अब देखिए 3 + 2 इसको हल करेंगे तो 3 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है तो -3 लिख लीजिए, और इसको हल करते हैं कोष्टक के अंदर वाला। तो इसको आप लोग थोड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आप -2 इसको हल करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा, तो -4 आप लोग यहाँ रखिए। फिर यहाँ पे +5 लिखिए, और फिर इस कोष्टक के अंदर वाला हल करिए। तो देखिए 2 - 3 इसको जब हल करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 लिख लीजिए। यानी कि ये कोष्टक के अंदर वाला कैलकुलेट होकर केवल एक संख्या आ जा रहा है, ठीक है। ये आपको हल करना किसी भी कीमत पे आना चाहिए, यानी कि -2 हल हो के -4 कैसे आ गया, ये हल हो के -1 कैसे आ गया, ये आपको अगर नहीं आता है तो ये भी आपको नहीं समझ में आ सकता। तो इसे अगर आपको अच्छे से सीखना है तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको आता है तब तो अच्छी बात है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो फिर ये हो जाएगा 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, कोष्टक के अंदर एक संख्या है और यहाँ पे बाहर एक संख्या है, तो हम इनका जब गुणा करेंगे तो कोष्टक हट जाता है। तो गुणा करिए, तो 4 × 5 = 20 हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो कोष्टक हट जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करने के लिए सबसे पहले चिन्हों का गुणा करिए, इन दोनों संख्याओं का गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा 3 × 4 = 12 हो गया। अब चिन्हों का गुणा करिए, तो माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस होता है, अभी हमने ऊपर देखा है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में गुणा करेंगे, तो सबसे पहले संख्या का गुणा कर लीजिए, तो 5 × 5 हो गया। अब चिन्हों का गुणा करिए, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस। अब यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखिए 1/2 और यहाँ पे बड़ा कोष्टक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं को हल करते हैं। देखिए इन दोनों को हल करके केवल एक संख्या आ रहा है, दो संख्या को हल करके एक आ रहा है, तो ऐसे इनमें से इन दोनों को हल करके कोई एक संख्या आ जाएगा, तो इनको हल करेंगे तो क्या आएगा 32, और ये अगला वाला हम लोग उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे बड़ा कोष्टक, इनको हल करेंगे तो ये आपका आ जाता है 27, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये गुणा होगा तो कोष्टक हट जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 27/2 आ जाएगा, और जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 2 2 × 3 = 6, यानी कि 13.5। तो अभी ये आंसर नहीं हुआ, इतना करके यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वर्ग मात्रक, अब जाके ये आंसर हुआ है। देखिए यहाँ पे जो आ जाता है संख्या, उसके बाद आपको वर्ग मात्रक लिखना है, या फिर आप चाहें तो वर्ग इकाई भी लिख सकते हैं।
यानी इसके बाद वर्ग मात्रक लिखिए या फिर वर्ग इकाई लिखिए, उसके बाद आंसर लिखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को हल करके यहाँ पे माइनस में आ रहा है संख्या, इन दोनों को हल करके माइनस में आ रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह से इन तीनों को हल करके यहाँ पे लास्ट में माइनस में भी आ सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा 1/2 और ये -27। ये कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा तो क्या हम लोग करेंगे -27/2, फिर हम लोग भाग करेंगे तो ये आ जाएगा -13.5। तो हम लोग इसी को आंसर नहीं बोल देंगे। देखिए क्षेत्रफल जो होता है कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। तो जब भी माइनस में आए ना तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, यानी कि माइनस में नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल हम लोग प्लस वाला लिखेंगे, इतना इतना लिख के फिर हम लोग वर्ग मात्रक लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। यानी कि माइनस में रहेगा तो उसको हम बस प्लस में कर लेंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।